ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। एक बात समझ नहीं पा रहा, आखिर आपने ऐसा किया क्यों या किसके कहने पर? क्योंकि अंकिता जिस पोजीशन पे है वो उस पोजीशन पे हो या ना हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और उससे कोई जाती दुश्मनी भी नहीं है आपकी, बल्कि वो तो ऐसी लड़की है जो आगे बढ़कर किसी की मदद ही करती, उसको दूसरों की खुशी में खुशी मिलती। तो फिर मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं कि आप भला ऐसा करेंगे क्यों? खैर, अब आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन, या तो अंकिता से माफी मांगिए और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस खारिज कर दीजिए, या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। तो फिर क्या सोचा आपने, क्या करेंगे? अंकिता मैडम कहीं नहीं जाएंगी और ना ही वो इस पोस्ट से रिजाइन करेंगी। गुड डिसीजन। आप ये मत समझिए कि मैं आपकी इन धमकियों से डरकर ऐसा फैसला कर रहा हूं, बल्कि मैंने मैम की अच्छाइयों को देखा है। उन्होंने आज मेरे बच्चे की जान बचाई है। इसके बावजूद अगर मैं अन्याय करूंगा तो मैं खुद अपनी नजरों से गिर जाऊंगा। अभी आपने ये भी पूछा कि ऐसा करके मुझे क्या मिलेगा। मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसका नेगेटिव सोचिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि किसे क्या मिलेगा। एक बात और आपने पूछी है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैडम के साथ जो भी हादसा हुआ उसमें अकेला मैं नहीं हूं, मेरे साथ और भी कोई है। कौन है? आप जानना चाहेंगे तो जाइए उस कमरे में बैठिए। आइए। वेल डन मिस्टर सक्सेना, आपने अपना काम बहुत अच्छी तरह किया। अब बस नरेन इस मामले को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर कि ऐसा वो ना कर पाए। वैसे हमारा काम तो ऑलमोस्ट हो चुका है। अंकिता बहुत जल्द यहाँ से चली जाएगी और उसके बाद मुझे वो पोस्ट मिल जाएगी जो मैं डिजर्व करती हूँ। वैसे मैं आपको ये बताने आई थी कि आजोबा अंकिता को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंकिता उसने तो बनारस वापस जाने का प्लान बना लिया। अब वो यहाँ नहीं रुकेगी। कंग्रेचुलेशंस, हमारा प्लान एकदम सक्सेसफुल है। जस्ट मेक श्योर किसी को भी ये सच्चाई पता ना चले। देखा मिस्टर नरेन, अब सब कुछ क्लियर हो गया ना आपके सामने, राइट? मैं मैम के साथ कभी भी ऐसा नहीं करता। अगर परी मैम इस केस में इन्वॉल्व नहीं होती तो बस थोड़े से फ्यूचर प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए मैं उनकी मदद कर रहा था। लेकिन अंकिता मैडम ने आज जो मेरे साथ किया, दुनिया में इससे बड़ा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। आप जाइए, उन्हें रोकिए, एंड बिलीव मी, हम उनके साथ हैं, उनके अगेंस्ट नहीं। अंकिता, अंकिता, अंकिता कहाँ? अंकिता गई, वो बनारस चली गई। क्या? कब निकली वो? मुझे रोकना है उसे। अरे तुम्हें क्यों रोकना है उसे? तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। अभी कहाँ पहुंची होगी, कोई आइडिया है? कुछ बोल के गई है? अंकिता इस समय ऑफिस में, उसे अपना कुछ सामान कलेक्ट करना है और उसके बाद वो सीधा वहां से बनारस जाएगी, घर नहीं आएगी। वो कहीं नहीं जाएगी। नरेन, नरेन कहाँ जा रहे हो? नरेन! गॉड, ये नरेन को अंकिता की इतनी क्यों पड़ी है? क्यों रोकना चाहता है उसे? वैसे भी तुम्हारे रोकने से कुछ नहीं होगा नरेन। पहली बात, अंकिता रुकेगी नहीं, और अगर रुक भी गई तो एक बेबस लाचार औरत बनकर रह जाएगी, क्योंकि कंपनी में उसकी पोजीशन वापस नहीं मिलने वाली। सोसाइटी में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। लोग तो ताने मार मार के उसका जीना हराम कर देंगे, और घर में मैं हूं, उसकी लाइफ तो मैं हेल बना कर रख दूंगी। मिस अंकिता जी को एमडी के पोस्ट से रिजाइन करना होगा। इसी में हमारी कंपनी की भलाई है। इनकी वजह से ही हमारे कंपनी का रेपुटेशन डाउन हुआ। देखिए मिस्टर शक्ति, जो कुछ भी छिपाया ये सब झूठ है। मैं दावे के साथ कैसे? मैंने तुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां सौंपी और मुझे पूरा यकीन था
कि चाहे जो हो जाए, कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, तू कभी नहीं डगमगाएगी। छोटी माँ, अब प्यार से नहीं जाना चाहती? आपका मन नहीं है तो आप मत जाइए। अंकिता, एक मिनट। तुम कहीं नहीं जा रही हो? नरेन सर प्लीज। अंकिता जी सॉरी, प्लीज आप यहां से मत जाइए और अपना रेजिग्नेशन भी मत दीजिए। हमने बगैर कुछ जाने समझे आपके कैरेक्टर के ऊपर इल्जाम लगाया, इसके लिए हम माफी चाहते हैं आपसे। एक्चुअली एमडी की पोस्ट को आप ही डिजर्व करती हैं। दरअसल हमने अखबार में छपी हुई उस न्यूज के ऊपर विश्वास कर लिया और आपके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए, ये जानते हुए भी कि आप बेकसूर हैं और बेगुनाह हैं, फिर भी आप जा रही हैं। इसी से पता चलता है कि आप कंपनी के लिए कितनी डिवोटेड हैं। आप एक अच्छी एमडी ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी इंसान भी हैं। हमने जो कुछ भी किया उसके लिए आप कुछ भी पनिशमेंट दीजिए। हम फिर से माफी चाहते हैं आपसे। इस कंपनी को आपकी जरूरत है। छोटी माँ, ये लोग आपसे माफी मांग रहे हैं तो आप इन्हें माफ कर दीजिए। अंकिता, सब जेन्युइनली बहुत सॉरी, इसलिए प्लीज अब मान जाओ और कहीं मत जाओ। प्लीज प्लीज मत जाइए। चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। ओह क्या चाहिए आपको? मुझे खेलना है। अच्छा, आपको खेलना है तो जाओ खेलो। मुझे वैष्णवी के साथ खेलना है। वैष्णवी को बहुत मिस कर रही है ना ये। अभी नई नई दोस्ती हुई थी दोनों की और इतनी जल्दी दोनों अलग हो गए। अर्चना कहाँ है? आई अपने कमरे में है। जब से अंकिता गई है बहुत अपसेट है। अंकिता जब से गई है तब से। तुझे संभाल, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। आई कह रही कि थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ दीजिए, शील भी ओके। अब आशी बेटा जाओ, आप जाके अपने कमरे में खेलो। गुड गर्ल। गो 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 गो। बेचारी वैष्णो को बहुत मिस कर रही है। बच्चे भी कितनी जल्दी अटैच हो जाते हैं ना। कोई बात नहीं, एक दो दिन में भूल जाएगी। मतलब उसे भूल जाएगी, यही कहना चाहती हो ना तुम? अब जिंदगी किसी के लिए रुकती थोड़ी ना है आजोबा। ये दुनिया ऐसी है कि किसी के मरने के बाद भी नहीं रुकती। तो अंकिता तो अपनी मर्जी से गई है, अब उसके जाने से कोई और उसकी जगह लेगा। उसके जाने पर ना तो ये घर रुकेगा और ना ही कंपनी। मेरा मतलब ये है कि कोई जिम्मेदारी लेने वाला तो होना चाहिए ना। अब आजोबा की जगह अंकिता ने ली और उसकी जगह कोई और होगा। आजोबा, मैं समझ सकती हूँ अंकिता ने आपको बहुत हर्ट किया है। आपने उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन फिर भी वो सब कुछ छोड़ के भाग गई यहाँ से, आपका भरोसा तोड़ के। अंकिता के चले जाने में भी उसका बड़प्पन है, वरना इतनी बड़ी पावर छोड़कर चले जाना किसी में इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं होती। लोग अपनी जगह छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी जाते जाते अपना फायदा बटोर कर जाते हैं। वो जो भी हो, सच्चाई यही है कि अंकिता आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। आजोबा, अब वक्त आ गया है, अपने बिजनेस को आपको सही हाथों में सौंपना है। परी, तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। आजोबा, मैं आज तक आपका बिजनेस संभालती आई, वो भी एफिशिएंटली। मैंने आज तक कोई भी गलती नहीं की, फिर भी आपने मेरी जगह अंकिता को चुना। मैंने वो भी चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब वो जा चुकी है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मुझे देनी है। आपने उसे भी तो एक मौका दिया, तो आप मुझे एक मौका क्यों नहीं दे सकते? उसका टेस्ट आप ले चुके हैं आजोबा, अब मेरी बारी है। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी परी।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।